गांधी को लोग अचानक ही याद करने लगे, जैसा कि सिर्फ याद ही करते हैं, वो भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के रील पे और फेसबुक के दरो दीवार पे। क्या खूब कहा, गांधी हो या गालिब हो, ख़त्म करो दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दे दफने। ख़त्म करो तहज़ीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर, सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दे दफने। वो बस्ती वो गांव ही क्या, वो बस्ती वो गांव ही क्या जिसमें हरिजन हो आज़ाद, वो कस्बा वो शहर ही क्या जो ना बने अहमदाबाद। ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ उन्हें अब कर दे दफने। गांधी हो या गालिब हो, दोनों का क्या काम यहाँ। गांधी हो या गालिब हो, दोनों का क्या काम यहाँ। अब के बरस भी कत्ल हुई, अब के बरस भी कत्ल हुई, एक की शिकस्ता एक की ज़बां। ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दे दफने। गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इंसान की इंसानियत तो मर खप गई, अब किसको जगाऊं। मिलता है कहाँ अहले भगत सिंह का जुनूं, हर सोच में मक्कारी है, हर आँख में गद्दारी है। अब इंसान की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। चलिए अब आते हैं गांधी जी के बारे में जानते हैं। फिलहाल जान लेते हैं जानने में क्या जाता है। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को एक सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, एक महान शख्स की पैदाइश हुई थी जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो बचपन में तो महान नहीं थे, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनकी महानता पूरी दुनिया भर में देखने को मिला। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि महात्मा गांधी है कौन। सिर्फ इतना मालूम होता है कि महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिसके हाथों में लाठियाँ हैं और आंखों में चश्मा है और सरों पे बाल नहीं है। तो बस आप किसी 8 से पूछ लीजिए, क्लास 9 से पूछ लीजिए, 10 इवन 11 एंड 12 से, उन्होंने आज तक कभी भी माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ नहीं पढ़ा उनकी बायोग्राफी। अगर उसको जानना होगा, महात्मा गांधी के बारे में जानना होगा, तो हमें उसकी किताबों को पढ़ना होगा। क्या लिखी हुई किताबों को, तभी उनके बारे में जान सकते हैं कि महात्मा गांधी आखिर है कौन। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। कहाँ हुई थी? पोरबंदर में हुई थी। उस समय किसका राज था? ब्रिटिश का राज था। और उसकी डेथ हो जाती है, जो बहुत ही दुख भरा दिन था, लम्हा था, 30 जनवरी 1948 को, यानी एट द एज ऑफ 78 को उसकी डेथ हो जाती है और न्यू दिल्ली में उनकी डेथ होती है। जैसा कि आपको मालूम है डेथ का कारण क्या था? असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है, गन शॉट। तो अब देखते हैं आखिर उसके बचपने के बारे में हम लोग जानते हैं, उनका क्या शौक़ था, बचपन से ही क्या था। जैसे कि आपको मालूम है कि बचपन से वो इतने शरारती नहीं थे, बहुत ही मासूम थे, नटखट बिल्कुल भी नहीं थे। और जैसा बोला जाता है कि मतलब बच्चे में लोग बहुत शरारती होते हैं, उनके बचपना ऐसा गुजरा, बहुत ही शांतिपूर्वक गुजरा। और लेकिन उनके अंदर जो वो सच्चाई दिख रहा था, सच्चाई के प्रति भावना था, वो बचपन से ही सभी को नज़र आ रहा था। क्योंकि स्कूल में ही वो क्या करते थे, उन्हें जिम में पसंद नहीं था। और एक बार क्या हुआ था, उनके सारे दोस्त ने क्या कहा था कि हम लोग को मीट खाना होगा, मीट खाएंगे तो हम लोग को बॉडी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को मार के भगा देंगे। तो महात्मा गांधी को भी लगा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों का गुलाम है हिंदुस्तान है। अब उसी का दौरान क्या होता, वो अपने घर के अपने मम्मा जी का क्या करते हैं, मामा नहीं मम्मा, मॉम का क्या करते हैं, सोने का कड़ा जा कर के बेच देते हैं, जिससे कारण पैसा आ सके और वो खरीद सके और फिर उसको खाया जा सके। लेकिन ये जब उनको लगता है कि काफ़ी गलत है ये, तो वो क्या करते हैं, अपने फादर को एक लेटर लिखते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, ठीक है, अब इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अब इसके कारण जो आपको सज़ा दे सकें वो दे दें, लेकिन मुझे माफ़ ज़रूर कर दें। तो उनके मतलब दिलों में बचपन से ही हमें देखने के लिए मिल रहा था, अगर कोई भी गलती हो जाया करती थी, कोई भी चीज़, छोटे से छोटे चीज़ के लेकर के वो गलती हो जाया करती थी, तो वो काफ़ी उसके ऊपर
अपने आप को मतलब अपनी ज़मीर को जवाब नहीं दे पाते थे। उन्हें लगता था कि मतलब सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज़ आती थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि वो इंग्लैंड जब गए थे, मतलब कम ही एज में वो इंग्लैंड चले गए थे। जब वो बोट से जा रहे थे, पहले बोट से इंग्लैंड जाया करते थे लोग। जब वो बोट से जा रहे थे उस समय इंग्लिश मैन एक बुलाते हैं, वो काफ़ी डर रहे थे क्योंकि उसे इंग्लिश उस समय उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में वो गए पढ़ाई के लिए, ठीक है। वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई की, जैसा कि आपको मालूम है। वो भी सजने संवरने में काफ़ी टाइम लगाते थे। ऐसा होता था कि अपने बाल को सीधा करने के लिए उन्होंने 10-10 मिनट टाइम देता था। 30-30 मिनट्स वो अपने ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं। और जैसे कि वहाँ पे इंग्लैंड में जब लोग जाया करते थे पढ़ाई के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये बताते थे कि आई एम अनमैरिड, जिसके कारण वो अपने गर्लफ्रेंड बना सकें। तो गांधी जी को ये भी बड़ा अजीब लगता था। गांधी जी भी एक वहाँ पे इंग्लिश लेडी थी जिससे वो बातचीत करते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, गांधी जी उसको लेटर लिख के देते हैं कि हम मैरिड हैं, अब आपसे जो बातचीत होती थी मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं आपको ये बोल नहीं पाता था। तो वो लेडी क्या करती है, ये सब पढ़ने के बाद, लेटर सारा पढ़ने के बाद वो पूरा हँसने लगती है, ठीक है। उनके मतलब क्यूटनेस को देख करके, उनकी ईमानदारी और सच्चाई को देख करके गांधी जी के, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ के हिसाब से ये सब सोसाइटी में नॉर्मल है, ठीक है, फ्रेंडशिप ये सब। लेकिन गांधी जी को इंडियन कल्चर में थे, यहाँ का कल्चर अलग है, यूरोपियन कल्चर अलग है। अब क्या होता था, खाने के बारे में हम लोग देखते हैं। गांधी जी को वहाँ पे वो तो वेजिटेरियन थे गांधी जी। अब उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था, यानी 10 to 15 किलोमीटर भी जब वो जाया करते थे, किस लिए, सिर्फ खाने के लिए। वो साइकिलिंग करके वहाँ से दूर दूर तक वो मतलब जाया करते थे, कहीं ना कहीं खोज करके वो वहाँ पे होटल निकाल लिए थे कि हाँ यहाँ पे वेज मिलता है, तो वो आगे जा करके वहीं पे खाया करते थे। यानी इतना ज़्यादा ईमानदारी थे, यानी वो अपने कल्चर को नहीं छोड़े थे, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़े थे, ठीक है। जिसके कारण उसे जो बुरा लगता था उनके हिसाब से वो उसे बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद जब वो कहाँ आए थे, इंडिया जब वापस आए, तो इंडिया में ही वकालत कर रहे थे। फिर क्या होता, उन्हें साउथ अफ्रीका के लिए बुलाया जाता है। जब साउथ अफ्रीका के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पे जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट ट्रेन था, ठीक है। फर्स्ट क्लास टिकट ट्रेन में वो बैठे हुए थे। अब टीटी आता है, तो टीटी एक आदमी बगल में था, ये तो ब्लैक डॉगी क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन को उसमें ब्लैक डॉगी कहा जाता था। तो ब्लैक डॉगी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो वो बोलते हैं, ठीक है। वो आता है, फिर टीटी आता है, मतलब वेस्ट टिकट, तो बोलते हैं दिस माई टिकट। और उस समय वो क्या कर रहे थे, बुक नॉवल पढ़ रहे थे। तो बोलते टिकट है, तो टीटी बोलते ठीक है, लेकिन अलग आदमी को बड़ा बुरा लग जाता है, ब्लैक डॉगी कैसे बैठ सकता है यहाँ पे, जैसे उससे निकाला जाए, ठीक है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं मेरे पास टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट है, कोई रीज़न है मुझे निकालने का बाहर, नहीं बोला जाता। ब्लैक डॉगी को अलाउड नहीं है फर्स्ट क्लास टिकट में, चाहे कोई भी हो जाए। तो उसे फिर लास्ट टाइम बाहर फेंक दिया जाता है, साउथ अफ्रीका के कहीं नेक्स्ट स्टॉप पे भेज दिया जाता है। लेकिन उसे जाना ही था, कहाँ जाना था, उसे पूरा अच्छे तरीके से मालूम था कि मैं यहाँ बेकार आ गया हूँ, मुझे इतनी बेइज्जती हुई है। वो दिन में अपने पूरे बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे इतनी बेइज्जती हुई, क्या मुझे यहाँ पे आना चाहिए, घर लौट जाना चाहिए। फिर सोचते नहीं है, मुझे अगर मेरे साथ अगर गलती हुई है, तो इसका गलती अगर हुई है, तो मेरे साथ अगर गलत हुआ है, तो इसको सही भी करना हमारा ही काम है। अगर हम छोड़ के भाग जाएंगे मैदान से, तो मैं कॉवर्ड कहलाऊंगा, लेकिन आई एम नॉट अ कॉवर्ड, ठीक है। कॉवर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, एज यू नो दैट इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर्स लाइन, क्योंकि कॉवर्ड जो होते हैं मौत आने से पहले ही 1000 बार मर चुके होते हैं। अब ब्रेव जो होते हैं, बहादुर जो होते हैं, मौत का मज़ा सिर्फ एक ही बार चखते हैं। तो यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, काफ़ी देर तक सोचते हैं। फिर लास्ट में नेक्स्ट ट्रेन आता है और फर्स्ट क्लास में जाके फिर बैठ जाते हैं। लेकिन उसे गार्ड इतना मारता है हाथों में, वहाँ पे ट्रेन का जो एक पाइप जैसा रहता है उसे पकड़ लेते हैं। गार्ड उसके हाथों में मारता है, सर में डंडा मारते हैं, बॉडी में मारते हैं, लेकिन फिर वो पूरा घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर भी क्या इतने ज़िद्दी थे कि वो फर्स्ट क्लास में ही सफ़र करते हैं। फिर लास्ट में साउथ अफ्रीका में कहीं जा करके वो साउथ अफ्रीका के जाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती लिया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो फिर
ने फिर सेव वहाँ पे किया जाता है। यानी आंदोलन समझो वहाँ से यहीं से स्टार्ट हो गया था उसका एक तरफ से, क्योंकि वो जब भी कुछ गलत चीज़ देखते थे, क्योंकि अफ्रीका में ऐसा होता था रात को बाहर अलाउ नहीं था, ब्लैक डॉगीज आर नॉट अलाउड, ठीक है, रात के समय वो लोग टहल नहीं सकते हैं। गांधी जी भी एक समय में टहल रहे थे, शाम हो गई थी, शाम हो चली थी और रात काफ़ी अंधेरा था, वो टहल रहे थे, तभी अचानक उसे एक इंडियन आकर के उसे अंदर ले जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, हैं आपको क्या डंडा पड़वाना है क्या? तो बोला क्या हुआ, मैं तो रात में टहल रहा हूँ। बोला आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे रात में टहलना मना है? ब्लैक डॉगीज़ को, ठीक है, ब्लैक डॉग्स को, यानी इंडियंस को या फिर अफ्रीकन को, सिर्फ यूरोपियन को ही वाइट कहा जाता था, उन्हीं को अलाउ था। तो फिर महात्मा गांधी अफ्रीकन से ही अपना अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कारनामा दिखाए हैं, जैसे कि आपको बुक में ये सारा मिल जाएगा। और फिर वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में भी बहुत सारा, जैसे मोतिहारी गए थे, मोतिहारी में गए थे आप, गांधी मूवी भी देखे होंगे, उसमें मोतिहारी के बारे में भी दिखाया जाता है। मोतिहारी में क्या था, बहुत ही गुर्बत का हालात था, मतलब काफ़ी गरीबी थी वहाँ पे। गांधी जी देखते हैं कि लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रेस पहनते हैं, तो अपने वॉलंटियर्स को बोलते हैं जाके पता करो आखिर ये लोग एक ही ड्रेस क्यों पहनते हैं। जब घर में जाते हैं तो पता चलता है मेल के पास भी एक ही ड्रेस है और फीमेल के पास भी एक ही ड्रेस है। वही रात को क्या करते हैं, अगर गंदा होता है तो फिश करके, वही मतलब धो करके, वॉश करके उसे साफ़ कर दिया जाता है और फिर सुबह को वही ड्रेस पहन लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा गरीबी था। और वहाँ पे भी आंदोलन गांधी जी का चला, वहाँ भी सक्सेस हुए। तो धीरे धीरे वो काफ़ी मतलब काफ़ी फेमस होते गए हैं। और हकीकत में गांधी जी को समझना इतना आसान नहीं है, आप बिना पढ़े हुए गांधी जी को समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाला जनरेशन शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएगा कि महात्मा गांधी जैसे शख्स भी इस दुनिया में रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग महात्मा गांधी को नाम से जानते हैं, हकीकत में उनकी शख्सियत और ना ही तो उसकी स्पिरिचुअल थॉट को जानते हैं। उसको जानने के लिए हमें एक किताब ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर लास्ट में जो दिन आता है आपका, जैसे कि आपको बताया गया था 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हो जाती है और एसेसिनेट कर दिया जाता है उन्हें। चाहे मौत किसी भी तरह से लिया जाए, मौत तो मौत ही होती है। तो उनका ज़िंदगी इस तरीके से रहा। वो एक तरीके से लॉयर भी रहे थे, एंटी कॉलोनियलिस्ट भी थे और पॉलिटिकल एथिसिस्ट भी थे। और उनका सबसे एक्टिव एरा था 1893 और 1948। ऐसे तो उनका एरा बचपन से ही चल रहा था, जैसे कि आपको मालूम है। और उनकी किताब जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। हकीकत में सभी हिंदुस्तानी और सभी लोगों को ये पढ़नी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि और भी बहुत सारी चीज़ आपको मालूम है, उनके वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी थी और उनके बच्चे 4 थे, एक हरीलाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास, 4 बच्चे थे उनके। और पेरेंट्स का नाम था, फादर का नाम करमचंद गांधी और उसके मदर का नाम था पुतलीबाई गांधी। उनके बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे फैमिली ऑफ महात्मा गांधी के, जैसे राजगोपालाचारी, फादर इन लॉ ऑफ गांधी सन। एंड उनको अवार्ड भी दिया गया, बहुत सारे अवार्ड्स नवाजा गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स 1930 में उन्हें दिया गया था ये। तो जैसे उनसे अबुल कलाम आज़ाद से भी काफ़ी दोस्ती थी और नेहरू तो थे ही, एज अ स्टूडेंट की तरह महात्मा गांधी उसको गाइड किया करते थे। और जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी पढ़े लिखे में से एक आते हैं। तो आप इस तरीके से, आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप गांधी जी को समझ नहीं सकते हैं। गांधी जी का लाइफ हमेशा, जैसे कहा जाता है, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इंसान की इंसानियत तो मर खप गई, अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ अहले भगत सिंह का जुनूं, हर सोच में मक्कारी है, हर आँख में गद्दारी है, अब इंसान की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। Thank you so much for listening and watching this video. Goodbye.